गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8। तो देखो इसमें एक्सरसाइज 8.1 है। देखो ये पूरा चैप्टर किस पर बेस है? क्वाड्रिलेटरल पर बेस है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लास्ट क्लासेस में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, तो मैं उसका पूरा रिवीजन नहीं करवा रहा, ठीक है ना। डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और जो इसके थ्योरम्स है वो आप लोगों को खुद से देखने हैं, क्योंकि थ्योरम्स काफ़ी ईजी हैं, केवल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13, ठीक है ना। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके चारों एंगल्स का हमें रेशियो दे रखा है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल बताना है। अब देखो क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि सारे एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। सो मैं इन चारों एंगल्स को कंसीडर कर रहा हूँ एक्स के मल्टीपल में। सो लेट द एंगल्स आर 3x, 4x, 5x, 9x एंड 13x, ठीक है ना। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी चारों का जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल होगा? सो लेट एंगल्स आर 3x, 5x, 9x एंड 13x। सभी का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो 3 + 5 8, 8 + 9 17 + 13 कितना हो गया? 30x इक्वल टू 360 डिग्री। सो x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 360/30, ठीक है। कितना आ गया ये हमारे पास? 12। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 डिग्री। सो एंगल ए हमारा क्या होगा? 3x यानी कि 3 × 12 यानी कि कितना हो गया? 36 डिग्री। एंगल बी हमारा क्या होगा? 5x 5 × 12 कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल सी हमारा क्या होगा? 9x 9 × 12 कितना हो गया? 108 डिग्री। एंगल डी हमारा क्या होगा? 13x यानी कि 13 × 3 सॉरी 13 × 12 12 × 13 कितना हो गया? 156 डिग्री, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है ना, कह रहा है कि अगर इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल कर दिए जाए तो प्रूव करो कि वो क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा। अब देखो सोचने वाली बात है, ठीक है ना। जब तक पैरेललोग्राम ऐसा था वो कब हो रहा था? जब डायगोनल की जो लेंथ थी वो आपस में क्या थी? डिफरेंट थी। अब जैसे डायगोनल की लेंथ जैसे ही बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल ही बन जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल की लेंथ अगर आपस में इक्वल है तो वो क्या बनता है? एक रेक्टेंगल ही बनता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें इसमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो जब भी किसी चीज़ को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना हो ना, तो पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर आपने 90 प्रूफ कर दिया तो सारे एंगल ऑटोमेटिकली उसके क्या हो जाते हैं? 90 हो जाते हैं, और वो क्या हो जाता है? एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है, ठीक है। सो ABCD दिख रहा है आपको, ठीक है ना। मैंने एक पैरेललोग्राम कंसीडर किया है। डायग्राम आपको रेक्टेंगल का बनाना है, लेकिन कंसीडर आपने क्या किया है? पैरेललोग्राम किया, ठीक है ना। इन विच हमें गिवन क्या है? AC साइड जो है वो BD साइड के क्या है? इक्वल है। क्लियर है? तो अब देखो एंगल्स को हमें क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है। क्लियर है? तो इसके लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए ध्यान से समझना। देखो प्रूफ देखेंगे इसका। सबसे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं ABC और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं DCB, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल दूसरा लिया है DCB, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्यों ले रहा हूँ? इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या होगा कि अगर ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, हमारे एंगल्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो आपको याद होगा कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो एक एक एंगल कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। तो एंगल ABC और एंगल DCB को हमने कंसिडर किया है। पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड आपस में क्या होंगे? इक्वल होगा। सो AB साइड DC साइड के क्या हो गया? इक्वल हो गया। BC दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन साइड है, ठीक है। और डायगोनल जिसके क्या है? क्वेश्चन में देखो इक्वल दे रखे हैं, तो AC इक्वल टू क्या हो गया? BD हो गया, ठीक है। आ रही है बस समझ में? सो ट्राइंगल लिया हमने ABC और DCB। AB साइड इक्वल टू DC, BC इक्वल टू BC एंड AC इक्वल टू BD। AC साइड जो है वो BD के क्या है? इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC और DCB आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय रूल SSS, ठीक है। और ये जब दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो एंगल ABC एंगल DCB के क्या होगा? इक्वल हो गया बाय CPCT,
ठीक है। अब ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जैसा मैंने कहा था पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इसलिए इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अरे ये बात समझ में याद होगा, को इंटीरियर एंगल्स कब कहते थे हम लोग, अगर ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं और इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अंदर वाले जो एंगल्स होते हैं इनको अपन को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, तो एक एक एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को अगर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके चारों साइड ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं, इक्वल बन जाते हैं। ठीक है ना भाई, देखो डायगोनल अगर 90 डिग्री पर सेट है इसका मतलब 100% उसके जो चारों साइड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब या तो वो रोम्बस बनता है या क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। ठीक है ना, अगर डायगोनल भी इक्वल हो गए तो वो स्क्वायर बन जाता है और डायगोनल को इक्वल नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है, सो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है ना, जब राइट एंगल पर हम लोगों को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, एक रोम्बस है। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखेंगे यहाँ पे देखो ए बी सी डी हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया। ए सी और बी डी जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब समझते हो ना, ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल हो गया, ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। देन इट इज़ अ रोम्बस, तो हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो, एक तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर से कितने एंगल पे कर रहे हैं, 90 पे कर रहे हैं। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 हो गया। क्लियर है। अब इसके आगे देखेंगे ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस हमें इसमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया, ये देखो ट्राइंगल ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने सी ओ बी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। दोनों ट्राइंगल में देखो ओ बी दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। ओ ए और ओ सी दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि गिवन है ये चीज़ हमको। और ध्यान से चेक कर लो, इनके मिड वाला एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। तो बाय रूल एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, बाय रूल एस ए एस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, अब बी ओ सी, और दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं अब हम यहाँ पे डी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी और डी ओ सी, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। देखो ओ बी और ओ डी अब आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गिवन है ओ सी साइड दोनों के लिए क्या है, कॉमन साइड है। और ये एंगल देखो, क्योंकि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है तो अगेन ये वाला एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। तो बाय रूल एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आते जा रहे हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट किए तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। ये दोनों ट्राइंगल हमने इक्वल किए तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया। ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, बी सी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी हो गया। सिमिलर वे में 3 और 4 को देखेंगे, 3 और 4 को देखेंगे तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो गए। 4 और 1 को देखेंगे तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो अब इसके आगे हम लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल देखो आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डी हो गया। सिमिलरली करके ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी हो गया। यानी कि चारों साइड हमारे क्या हो गए, चारों साइड हमारे क्या होगा, इक्वल हो गए। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। सो ए बी सी डी क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ए बी बी सी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल, सी डी डी ए के इक्वल, डी ए बी के इक्वल। क्लियर। सो ये क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है ना, कह रहा है कि कोई स्क्वायर है, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, कि अगर इसके डायगोनल्स जो है ना, ठीक है ना, अगर आपस में इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो इसमें हमें कुछ डिफरेंट चीज़ पूछी गई है। डिफरेंट चीज़ जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि ये स्क्वायर तो है और स्क्वायर के डायगोनल्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है और इन्हीं डायगोनल्स को बाइसेक्ट प्रूफ करना है कि राइट एंगल पर क्या होंगे, ये बाइसेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ समझने वाली है क्या, कि गिवन तो क्या है कि स्क्वायर है ए बी सी डी,
ठीक है। अब प्रूफ हमें क्या करना है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, पहली चीज़ तो ये प्रूफ करनी है। दूसरी चीज़ डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दूसरा पार्ट हो गया, हमें क्या प्रूफ करना है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हो गया दूसरा पार्ट जो हमें इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें क्या प्रूफ करनी है, एट राइट एंगल, यानी कि ए सी जो है ना वो 90 डिग्री पर क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि ए सी को बी डी के क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, यानी कि ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल हमें क्या निकालना है, 90 डिग्री निकालना है। तो इसमें हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, एक नहीं करना, इसमें हमें 3 चीज़ें प्रूफ करना है। अब देखो जब किसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं ना, तो उन चीज़ों को छोड़कर जो इसमें हमसे पूछी गई है, हम बाकी सारी चीज़ों को यूज ले लेते हैं, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ों को यूज ले लेते हैं, जैसे स्क्वायर में हमें पता है कि सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम उसका यूज लेंगे, ठीक है। स्क्वायर में हमें पता है हर एक एंगल 90 का होता है, तो उसका यूज लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ पे आते हैं, हमें ए सी को बी डी के इक्वल प्रूफ करना है, ए सी को बी डी के इक्वल प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं हम डी सी बी। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी सी बी में देखो ऑब्वियसली स्क्वायर है, तो सारी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी सी हो गया, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी सी हो गया। एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी कितने का होगा, 90 का होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। और बी सी साइड दोनों ट्राइंगल में देख लो कॉमन साइड आ रही है, तो बाय रूल एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी सी बी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल जब हमारे ये वाले कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ए सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा, ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी हो गया। क्लियर है ये बात, यानी कि हमने पहले क्या लिया, ए बी सी ट्राइंगल लिया और दूसरा क्या लिया, डी सी बी ट्राइंगल लिया। क्लियर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमने पहली चीज़ प्रूफ कर दी, ए सी इक्वल टू बी डी। अब दूसरी चीज़ के लिए देखते हैं, अब देखो क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। स्क्वायर में एक चीज़ और होती है, स्क्वायर में क्या होते हैं, अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। तो देखो ए बी और सी डी, ठीक है ना, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और इन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना हो गया, 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम 180 और एक एक एंगल कितने का हो गया, इसका 90 का हो गया। यहाँ देखो ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, ए बी और सी डी क्या है, दोनों पैरेलल लाइन है। ए सी भी इसमें क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल दिख रहा है आपको बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल 1, एंड एंगल डी सी ए, ये वाला एंगल 2, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है। सिमिलर वे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। पता चल रहा है ना क्यों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4, ठीक है। एंगल ए बी ओ एंड एंगल सी डी ओ आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है, हमें देखो क्या प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे सपोज़ करो अगर किसी तरीके से ए ओ बी ट्राइंगल, ए ओ बी नेम ध्यान रखना है इसका, ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डी ट्राइंगल के अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं ना ए उस साइड ओ सी के इक्वल होगा, ओ बी साइड ओ डी के इक्वल होगा, जो चीज़ हमें इसमें सेकंड चीज़ में पूछी जा रही है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग यही करने वाले हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर किया ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल लिया है हमने सी ओ डी, ठीक है। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, और स्क्वायर में अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल से ये ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल ओ सी डी के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये दोनों ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो बाई
CPCT, OA इज इक्वल टू OC होगा, OB इक्वल टू क्या होगा, OD होगा। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू क्या हो गया, OD हो गया। क्लियर हो गई ये बात। अब नेक्स्ट थर्ड चीज़ पे आते हैं। हमें थर्ड चीज़ इसमें क्या प्रूफ करनी है, AC को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है BD के, यानी कि इन दोनों एंगल को, एक एक एंगल को हमें क्या बताना है, 90-90 का इक्वल बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं AOB और दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने COB, ठीक है। AOB और दूसरा ट्राइंगल लिया COB, जैसे हमने रोम्बस में प्रूफ किया था, याद है ना। अभी भी हमने बताया OA साइड जो है वो OC के इक्वल है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। OA साइड OC के क्या हो गया, इक्वल हो गया। OB ध्यान से देखो दोनों में, OB साइड दोनों में क्या आ रहा है, अरे दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन साइड आ रहा है। और ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर है भाई। ये पूरा ट्राइंगल, ये पूरे ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय रूल SSS। ये दोनों साइड इक्वल, ये साइड दोनों के लिए कॉमन, और ये स्क्वायर है तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा बाय CPCT। सो OA इज इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OB, AB इज इक्वल टू BC। सो SSS रूल से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB CPCT, ठीक है ना। एंगल AOB और एंगल COB आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्योंकि AC एक लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, और एक एक एंगल कितने का होगा, 90-90 का। सो एंगल AOB प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180। एंगल AOB प्लस AOB इज इक्वल टू 180। एंगल AOB की वैल्यू क्या हो गई, 180/2, यानी कि कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। सो दोनों एंगल, एक एक एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया कि AC लाइन जो है वो PD के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच।